नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम डिवाइन टैरो डेक से ये पूछेंगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका वो कैसे होंगे, उनका लुक्स उनका नेचर कैसा होगा, उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन या टैरो सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। प्रिय दर्शकों, जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आप ये वीनस क्रिस्टल है, ये जुपिटर क्रिस्टल है, ये दोनों क्रिस्टल्स हैं, इनमें से कोई एक क्रिस्टल आपको चूज़ करना है। तो इसके लिए आप इन ये दो क्रिस्टल्स हैं, इन पे मेडिटेट कीजिए। ऑलराइट, ओके। और आपको जैसे कि पता होगा प्रिय दर्शकों कि वीनस क्रिस्टल जो है, ये वीनस क्रिस्टल शुक्र का क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल वेल्थ, पैसे को दिखाता है और इवन जीवन साथी, रिलेशनशिप, लव, ब्यूटी को दिखा सकता है, ठीक है, दर्शा सकता है। और ये जो जुपिटर क्रिस्टल है, गुरु का क्रिस्टल है, ये संबोधित करता है आपके समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को, आपके ज्ञान को, विद्या को, नॉलेज को। ऑलराइट, तो ये वैसे तो जुपिटर भगवान के भी कारक होते हैं। तो ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों, इन दोनों क्रिस्टल्स में से कोई भी एक क्रिस्टल आप चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग जो है वो वीनस क्रिस्टल के लिए होने वाली है। तो हम डिवाइन टैरो डेक से ये पूछने वाले हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, डियर डिवाइन टैरो डेक, जिन लोगों ने भी वीनस क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, लुक्स और फिनेंशियल कंडीशन। डियर टैरो डेक, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए सीरियल ऑर्डर में। फर्स्ट कार्ड विल रेफर टू द लुक्स, सेकेंड कार्ड फिनेंशियल कंडीशन और थर्ड कार्ड होगा आपके नेचर का, आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ओके। तो मैं डिवाइन टैरो डेक से पूछती हूँ प्रिय दर्शकों। डियर डिवाइन टैरो डेक, डियर ऑलमाइटी, डियर डिवाइन टैरो डेक, all those who chose the Venus crystal, what will be the nature of their spouse? Give me 3 cards in the serial order. The first card for their life partner's looks, the second card for their financial condition, and the third card for their nature. Amen. ऑल राइट, प्रिय दर्शकों, मुझे यहाँ पे 3 कार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। मैं आपको कार्ड्स वन बाय वन आई शो यू द कार्ड्स, ओके। ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये द टावर कार्ड है और ये रिवर्स्ड आया है। तो ये कार्ड अगर मैं पूछना चाहूँगी तो डिवाइन टैरो डेक मुझे ये बोल रहे हैं कि उनके जो लुक्स होंगे ना, वो थोड़े अनयूजुअल हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ओके अ जनरल मे बी एवरेज ह्यूमन बीइंग, थोड़े अलग होंगे। लाइक क्राउड में कोई भी पहचान लेगा आपके लाइफ पार्टनर को, तो उनका लुक थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अब वो कैसा होगा, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, ऐसा नहीं है, बट उनमें एक यूनिकनेस होगी, समथिंग यूनिक, एक अलग सा लुक होगा। बट हाँ, टैरो डेक मुझे ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग या हैंडसम नहीं होंगे, बट उनमें उनके अपीयरेंस में एक यूनिकनेस ज़रूर होगी जो उन्हें दूसरों से अलग कर देगी। ऑलराइट, ओके। अब मैंने पूछा था उनका फिनेंशियल कंडीशन, तो फिनेंशियल कंडीशन उनका ऐसा होगा कि उनके फिनेंशियल जो स्टेटस है उसमें अप्स एंड डाउन्स ज़रूर हो सकते हैं। कभी पैसों का इनफ्लो होगा तो कभी थोड़ा सा डाउनफॉल, या कभी ऐसा कोई लो फेज भी चल सकता है डेफिनेटली, बिकॉज ये पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। तो उन्हें फिनेंशियल कंडीशन के लिए क्या करना चाहिए, रेमेडी क्या है? रेमेडी यही है कि उन्हें मेथोडिकल, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग होना है, उन्हें पुरुषार्थ में यकीन रखना है, उन्हें परिश्रम करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नियमित रूप से, अनुशासित रूप से उन्हें अनुशासन में विश्वास रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तब उनके जो फिनेंशियल स्टेटस है वो स्टेबल हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। ऑलराइट, ओके।
और ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। उनका नेचर कैसा होगा? उनका नेचर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही लविंग होंगे, केयरिंग, पैशनेट होंगे आपके लिए। तो आपके लिए उनके मन में प्यार होगा डेफिनेटली। तो क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और उनका नेचर ऐसा होगा कि वो जो भी काम करेंगे, अगर उन्होंने पूरी लगन से काम किया तो उन्हें ज़रूर उनकी जो विजय है वो निश्चित है। उन्हें आगे चलकर उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड विक्ट्री, सक्सेस का भी है, ठीक है ना। तो और उनका नेचर ऐसा होगा कि वो बहुत ही पैशनेट, वो इमोशनल, आपसे बहुत ही पैशन के साथ आपसे जुड़ेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है उनके नेचर के बारे में। और प्रोफेशन में भी अगर वो लगातार मेहनत करते रहे तो वो ज़रूर डेफिनेटली हर एक कदम पे उन्हें सफलता ज़रूर मिल सकती है। तो ये है आपके लाइफ पार्टनर के बारे में रीडिंग, जिन लोगों ने वीनस क्रिस्टल चूज़ किया था। तो अभी मैं चलती हूँ जुपिटर क्रिस्टल की तरफ। ऑलराइट, तो जिन लोगों ने जुपिटर क्रिस्टल चूज़ किया है उनके जीवन साथी कैसे होंगे? ऑलराइट, तो हम डिवाइन टैरो डेक से पूछ लेते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, दोज हू चोज द जुपिटर क्रिस्टल, गिव मी 3 cards in serial order. The first card for their life partners looks, the second card for their financial condition, the third card for their nature. Amen. All right, तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे 3 cards मिल चुके हैं। ऑलराइट, तो ये है द स्ट्रेंथ कार्ड जो कि रिवर्स आया है। तो उनके लुक्स कैसे होंगे? उनके जो लुक्स होंगे वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एवरेज होंगे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग ऐसा नहीं, बट एवरेज। लेकिन हाँ, उनमें एक ऐसा होगा ना, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। उन्हें ऐसा लगेगा, एक्चुअली वो दिखने में अच्छे ही होंगे, एवरेज से बेहतर होंगे वो दिखने में, एवरेज लुकिंग से दे विल बी बेटर, दिखने में बेटर होंगे, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी होगी। हमेशा वो उनको ऐसा लगेगा कि लाइक हाउ एम आई लुकिंग, बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस की कमी ये मुझे देख रहा है उनके लुक्स को लेकर। लेकिन वैसे वो एवरेज से बेटर होंगे देखने में, ठीक है। तो ये है लुक्स के बारे में। फिनेंशियल कंडीशन में कोई भी नया काम जब भी वो शुरू करने की कोशिश करेंगे, या कोई नई नया चेंज अगर उनके प्रोफेशन में आ रहा है, तो वो आने से पहले कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है। तो नए काम में बाधा का सामना, ठीक है ना, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए, और डेफिनेटली उन्हें मेहनत तो करनी है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ना नॉलेज, ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो उन्हें ना हर चीज़ की, जो भी काम वो करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जानकारी के बिना कोई भी काम के लिए आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरी जानकारी लेकर ही सोच समझ के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव चेंज डिले हो सकता है, जब भी कुछ नया होने वाला होगा करियर या प्रोफेशन में, तो उसमें थोड़ा डिले, आने वाला पैसा, कोई पैसा मिलने वाला है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इसे हम इसका एक रेमेडी भी है। तो थोड़ा सा उनको बोलिएगा आपके लाइफ पार्टनर को कि चैरिटी में विश्वास रखना चाहिए, दान देना चाहिए। तो अगर जब भी पॉसिबल हो, कुछ भी अगर वो जो भी दान दे सकें, पैसों का या खाने की चीज़ों का, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, तब उन्हें क्या है, भगवान की कृपा ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, ओके। और उनका नेचर कैसा होगा? उनका नेचर, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है फ्रेंड्स। ये भी एक स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बट ये रिवर्स आया है। तो हम क्या कह सकते हैं उनके नेचर के बारे में? तो उनका नेचर ऐसा होगा कि वो ऐसा नहीं है कि लोग जैसे बदलते समय के साथ अपने आप को ना कोप अप कर लेते हैं, चेंजेस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, विद द चेंजिंग टाइम्स अपने आप को। लेकिन वो ना थोड़े से रिजिड होंगे। उनका नेचर ऐसा होगा कि लाइक उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो जो भी सोचते हैं ना, तो वो आसानी से
वो नहीं बदलेंगे। चाहे सिचुएशन ये डिमांड करे जो भी हो, लेकिन वो आसानी से अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे और अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है ये सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना है, तो हर बिज़नेस आजकल एवरीथिंग इज़ बिकमिंग डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। लेकिन अगर ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अगर वो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हैं, एक फैमिली बिज़नेस, ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर वो ना वही बिज़नेस वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे ना अपने बिज़नेस को डिजिटल लेवल पे ले जाना है, ऑनलाइन ले जाना है। तो समय के साथ चलने में थोड़ी सी दिक्कत, परेशानी, ये एक जस्ट एग्जांपल है। तो उनके जो भी बिलीव्स हैं, जो भी ओके, उनका जो भी फ़िलॉसफ़ी है लाइफ को लेकर, वो थोड़ा सा मुझे रिजिड ऐसा हो सकता है। तो या डेफिनेटली। और एक बात है, नेचर, उनके नेचर में एक और चीज़ है, वो किसी भी विषय के बारे में जब भी कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी वो जो ज्ञान है वो आधा अधूरा रह जाता है। तो ये थोड़ा सा उन्हें केयरफुल होना होगा। किसी भी विषय के बारे में जब वो कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना, ऐसा। और उनके लाइफ में भी जैसे कोई पॉजिटिव चेंज, जैसे मैंने इस कार्ड से भी बताया था कि पॉजिटिव चेंज है तो वो ब्लॉक हो सकता है, तो ये कार्ड भी मुझे यही बता रही है कि पॉजिटिव चेंज, कोई चेंज होने वाला है जो कि पॉजिटिव है, ये रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, तो वो ना थोड़ा सा डिले हो जा सकता है, थोड़ा सा उसमें कुछ भी रुकावटें आ सकते हैं। तो उन्हें एक तो मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हेल्थ पे फोकस तो करना ही चाहिए हमेशा। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैरिटी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो चैरिटी करेंगे तो जितना जो भी वो कर सके तो क्या होता है, तो जो हमारे काम है ना वो बन जाते हैं। जो काम बिगड़ चुके हैं वो भी, बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं अगर हम चैरिटी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये एक रेमेडी है, ठीक है ना। तो प्रिय दर्शकों, तो ये थी रीडिंग जुपिटर क्रिस्टल के लिए। तो उम्मीद है आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।